अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पेनक्रियास को डिस्कस करेंगे कि पेनक्रियास क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन में इसका क्या रोल है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पेनक्रियास एक इलोंगेटेड ऑर्गन है, लंबी सी चेप वाला एक ऑर्गन है, लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। जो आपका पेट है इसमें जहाँ पर स्टोमक प्रेजेंट होता है ये उसके पीछे प्रेजेंट होता है। सो जस्ट बिहाइंड द स्टोमक ये प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाता है। ये इसकी लोकेशन है, यहाँ पर ये लोकेटेड होता है। पेनक्रियास दो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, एक एक्सोक्राइनिक फंक्शन और एक एंडोक्राइनिक फंक्शन। सो इसी वजह से पेनक्रियास को हम कह सकते हैं कि पेनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। नाउ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जिसकी सिक्रीशन डक्ट के जरिए किसी स्पेसिफिक पोजीशन में जाती है। यानी ऐसे सेल्स होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं, जो डक्ट में जाती है, यानी एक नाली में जाती है और नाली से होते हुए किसी स्पेसिफिक पोजीशन में जाती है। सो दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड दैट सिक्रीशन इज कॉल्ड एक्सोक्राइनिक सिक्रीशन। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जिसकी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में शामिल होती है। यानी ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे सिक्रीशन निकल के ब्लड में शामिल होती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, वो सिक्रीशन जो भी फंक्शन होता है। सो होपफुली आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। और एंडोक्राइनिक सिक्रीशन जो होती हैं वो मोस्टली हार्मोन्स होते हैं। सो एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? हेल्प इन डाइजेशन। पेनक्रियास एक्सोक्राइन फंक्शन क्या कर रहा है? डाइजेशन में हेल्पफुल हो रहा है, यानी इसकी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, और डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करवाती है। एंडोक्राइन फंक्शन पेनक्रियास का क्या है कि ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर को रेगुलेट करवाते हैं। ये भी अभी हम देखते हैं। ऑलमोस्ट 95% पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ एक्सोक्राइनिक टिश्यू दैट प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक एंजाइम फॉर डाइजेशन। ये आ गया पेनक्रियास, और इसका 95% जो पोर्शन है, जो कि सब बहुत ज़्यादा पोर्शन है, वो एक्सोक्राइनिक फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी ऐसी सिक्रीशन करता है जो डक्ट से होती हुई किसी स्पेसिफिक पोजीशन में जाती है, मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है। और बाकी जो 5% पोर्शन है वो एंडोक्राइनिक सिक्रीशन करता है, यानी वो ऐसी सिक्रीशन करता है जो सिक्रीशन ब्लड में शामिल होती हैं। ओके, एक्सोक्राइनिक फंक्शन को देखते हैं। एक्सोक्राइनिक फंक्शन क्या है पेनक्रियास का? एक्सोक्राइनिक फंक्शन है सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। पेनक्रियास क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीधा ड्यूडेनम में जाते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि उसकी सिक्रीशन किसी स्पेसिफिक प्लेस में जा रही होती है। सो यहाँ पर पेनक्रियास की जो सिक्रीशन है वो ड्यूडेनम में जाती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, और यहाँ पर जाकर वो सिक्रीशन जो कि एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है पेनक्रियास? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करता है, और लाइपेज लिपिड की ब्रेक डाउन करता है। ये आप याद रख लीजिएगा। अब हम एंडोक्राइन फंक्शन को देखते हैं। एंडोक्राइन जो मैंने आपको बताया ऐसी सिक्रीशन होती हैं जो कि ब्लड में शामिल होती हैं, और वो हार्मोन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो एंडोक्राइन फंक्शन क्या है पेनक्रियास का? पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है जो कि ब्लड में शामिल होती है। और इंसुलिन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक फंक्शन ये है कि इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड में शामिल करके या ब्लड से लेकर मसल सेल में जाती है। इंसुलिन क्या करती है? ग्लूकोज को मसल सेल्स में भेजने में हेल्पफुल होती है, और मसल सेल में वो ग्लूकोज फिर टूटता है रेस्पिरेशन के जरिए और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंसुलिन का, विच हेल्प लिवर टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड स्टोर एज अ ग्लाइकोजन। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है, और इंसुलिन एक सिग्नल देता है, इंसुलिन हार्मोन के जरिए सिग्नल जाता है लिवर को कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो चुका है, और लिवर क्या करता है फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और स्टोर करता रहता है। सो ये दूसरा फंक्शन है इंसुलिन का। ओके, सेकंड हार्मोन पेनक्रियास सिक्रीट कर रहा है ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन का फंक्शन इंसुलिन के रिवर्स है। सो जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, यानी आपकी बॉडी को अब एनर्जी की ज़रूरत है, तो ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट होता है पेनक्रियास से। वो हार्मोन सिग्नल देता है लिवर को कि आपकी बॉडी के अंदर खुराक की कमी हो गई है, एनर्जी की कमी हो गई है। तो लिवर के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज। तो लिवर क्या करता है? ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज को ब्लड में शामिल करता है, और फिर वो ग्लूकोज जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ हाउ पेनक्रियास का फंक्शन हो रहा होता है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं। इस तरीके से लॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होती है पेनक्रियास की, पत्ते की जैसी आपको नज़र आ रही है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है, और ये पीछे प्रेजेंट होता है किसके? स्टोमक के। ओके, सो 95% जो पेनक्रियास का पोर्शन है वो क्या है?
एक्सोक्राइनिक पोर्शन है और वो मिलकर बना होता है एकिनार सेल्स से। यानी एकिनार सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि एक्सोक्राइनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये जुड़े होते हैं डायरेक्टली टू द डक्ट, नालियों से जुड़े होते हैं, यानी इसकी सिक्रीशन इन डक्ट्स में जाती है और डक्ट से होते हुए सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन में चली जाती है। सो होपफुली आपको एक्सोक्राइनिक फंक्शन समझ में आ चुका होगा। जबकि दूसरा इसका जो फंक्शन है जिसे हमने एंडोक्राइनिक फंक्शन कहा था, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के सेल जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहा जाता है, जो कि कम्बिनेशन है डिफरेंट सेल्स का, ठीक है। और ये 5% पोर्शन है पेनक्रियास का जो कि हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं। अब ज़रा सा मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दूँ। यहाँ पर ये आ गया गाल ब्लैडर, और ये लिवर क्यों पिछले साइड पे प्रेजेंट होता है, और लिवर आप जानते हैं बाइल सिक्रीट करता है, और ये बाइल भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। सो बाइल वाली जो डक्ट है वो भी आकर पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाती है। सो यहाँ से डक्ट जो है दोनों कॉमन डक्ट हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सिक्रीशन रिलीज होती है। ओके, अब हम एकिनार सेल को ज़रा जूम इन कर लेते हैं। सो ये एकिनार सेल्स हैं, इस तरीके से सेल्स अरेंज हुए होते हैं और इनके दरमियान में एक कैविटी होती है जिसे डक्ट कहा जाता है। सो इसकी सिक्रीशन इस कैविटी में जाती है, डक्ट में जाती है, और डक्ट से चलते चलते फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। इसके अलावा ये जो डक्ट की लाइनिंग वाले सेल हैं ये बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन भी करते हैं, और बाइकार्बोनेट का फंक्शन आपको पता है कि न्यूट्रलाइज करना है एसिडिक एनवायरनमेंट को। यानी जब स्टोमिक से काइम आता है, जो डाइजेस्टिव फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बहुत एसिडिक होता है। सो बाइकार्बोनेट आयन पेनक्रियास से रिलीज होकर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये क्या करते हैं उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि ये सारे एंजाइम अच्छे तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ओके, ये तो आगे एकिनार सेल जिनसे ज़्यादा पेनक्रियास मिलकर बना होता है। अब हम आइलेट ऑफ लैंगरहांस को भी देख लेते हैं। सो ये आपको जो सेल्स नज़र आ रहे हैं ये यही एकिनार सेल्स हैं। इन्हें एकिनाई मैंने दो को मिलाकर एकिनाई कहा है, और ये दरमियान में डक्ट है जहाँ पर इनकी सिक्रीशन जाती है। इसके अलावा ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, ये जो पोर्शन है यहाँ अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, इन्हें आइलेट ऑफ लैंगरहान कहा जाता है। और ये डिफरेंट सेल्स होते हैं, इनमें अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल हैं, और हर सेल जो है वो हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप के। जैसा कि अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, ये हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द कैपिलरीज जाते हैं, ब्लड में शामिल हो जाते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। सो मैंने कोशिश की है बहुत ईजिली आपको समझाऊँ, काफ़ी टफ टॉपिक है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।